हेलो स्टूडेंट्स। तो ट्वेल्थ क्लास का नया चैप्टर आज हम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो चलिए इस चैप्टर की पहली वीडियो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं हूं तरसेम जटैन और इस टाइम पे आप देख रहे हैं जटैन क्लासेस। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में अराइज होता है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या है, क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यदि आपको जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है तो पहले आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़िए, फिर आप इस चैप्टर में आइए, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरफ। क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? देखिए मान लीजिए मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं और मैं मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन आपके साथ शेयर कर लूं। इलेक्ट्रॉन तो मेरे हैं दोनों, और शेयर कौन करेगा उसको? मैं और आप, हम दोनों शेयर करेंगे। तो वो मेरे और आपके बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा दोनों के दोनों, लेकिन शेयर दोनों करेंगे। ठीक है, ऐसे बॉन्ड को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेन मेन पॉइंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एक उसमें सेंट्रल मेटल एटम होता है कि कोई मेटल प्रेजेंट होगी। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल बता रहा हूं, मान लीजिए आपके पास आयरन मेटल है। क्या है? आयरन। सेकंड पॉइंट, अब मैंने क्या कहा कि दो इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, शेयर दोनों करेंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो देखिए इसके साथ मैं लगा रहा हूं Cn, बच्चे Cn पे माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज। ठीक है, तो वो नेगेटिव चार्ज इस मेटल को डोनेट करेगा कि ये लो भी मेटल, नेगेटिव चार्ज ले लो और हमारे बीच में बॉन्ड बना लो। अब जितने Cn आएंगे, मतलब जितने डोनर आएंगे, उनकी संख्या आप पाओ में लिख देंगे। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया है 4। तो बोलिए क्या हुआ? इस साइनाइड और इस आयरन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। कैसे? इस तरह से देखिए, ये आयरन, ये साइनाइड का नेगेटिव चार्ज, ये एक और साइनाइड इसका नेगेटिव चार्ज, एक और साइनाइड इसका नेगेटिव चार्ज, एक और साइनाइड इसका नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ क्या करेंगे? शेयर करेंगे, इस तरह से शेयर करेंगे। गॉट इट? और फिर इसको बंद कर देंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट में। किसमें बंद कर देते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो यदि कहीं पर आपको ऐसा ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, जैसे साइनाइड है, यहां पर कुछ और भी हो सकते हैं, इनको बोला जाएगा लीगेंड्स। क्या बोले जाएगा इनको? लीगेंड्स बोला जाएगा। तो लीगेंड्स क्या हुए हमारे पास? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हुए हमारे पास। तो लीगेंड और जो सेंट्रल मेटल एटम का मतलब यहां पर क्या है? देखिए सभी लीगेंड्स के बीच में मेटल बैठे हुए, देखो बीच में, तो सेंटर में है ना, तो इसलिए बोलेंगे सेंट्रल, क्योंकि ये मेटल है तो मेटल, एटम है तो एटम है। तो अब क्या हुआ? इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ इस लीगेंड ने कौन सा बॉन्ड बना रखा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये क्या बन गया है यहां पर हमारे पास? ये बन गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया है। तो क्या है डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की? द कंपाउंड्स इन विच देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन सम मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस विद सेंट्रल मेटल एटम। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। जैसे मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, तो आप समझते रहना ध्यान से, पूरी डेफिनेशन आपको क्लियर होगी इन एग्जांपल्स के साथ। चलिए प्रोसीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है डेफिनेशन हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड टू आयंस मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जैसे मैं एग्जांपल बनाऊं यहां पर CONH3 थ्राइस +3, बताइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या नहीं? बिल्कुल है। देखो इसको क्या बोलोगे आप? कोबाल्ट। ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। और ये अमोनिया क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। देखो कैसे अमोनिया की लेविस डॉट स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह से, NHH, इसके ऊपर लोन पेयर है ना, तो ये डोनेट करेगी। देखो डोनेट करेगी, तो ये डोनेट किसको करेगी? लोन पेयर कोबाल्ट को। तो बताइए कोबाल्ट और अमोनिया के बीच में क्या बना हुआ है? यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना हुआ है बच्चे। क्या बना हुआ है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, तो ये NH3 क्या हुआ यहां पर? ये हुआ लीगेंड। और ये 6 क्या हुआ? ये हुआ नंबर ऑफ लीगेंड्स।
नंबर ऑफ लिगेंड्स, इसका मतलब कितने लिगेंड है यहाँ पर 6, मेटल कितनी है 1, और ये क्या है ऊपर स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या है, ठीक है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है, देखो कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है, ठीक है। तो बताइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या नहीं है, बिल्कुल है भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आगे लिखें एक और FeCN6 4 नेगेटिव, बताइए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या नहीं, बिल्कुल। ये क्या है सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या है लिगेंड है, ये क्या है नंबर ऑफ लिगेंड है, ये क्या है इस स्फीयर के ऊपर या इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमारे पास चार्ज है, ठीक है। तो ये बताइए निकल CO4, ये बताइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या नहीं, बिल्कुल है। ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये क्या है लिगेंड है हमारे पास, ये क्या है नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं। तो इस तरह से आपके पास सेंट्रल मेटल एटम या लिगेंड्स के साथ किस तरह से ज्वाइन होगा वो बनाया जाएगा हमारे पास। एक और एग्जांपल हूं मैं यहां पर, जैसे K4FeCN6, बताइए ये भी है या नहीं है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो सेंट्रल मेटल एटम है CMA, लिगेंड है बिल्कुल है, नंबर ऑफ लिगेंड्स भी हैं, कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट भी है बिल्कुल है। तो इसको क्या बोलेंगे जो बाहर प्रेजेंट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट से जो बाहर प्रेजेंट है, इसको बोला जाएगा बच्चे काउंटर आयन। क्या बोले जाएगा इसको, काउंटर आयन। तो मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कि क्या क्या हो सकता है वहां पे किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। एक और एग्जांपल से आपको मैं और भी क्लियर कर रहा हूं अच्छी तरह से, देखते हैं। K2FeCN4, ठीक है। तो बताइए ये क्या है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बच्चे, हम लीगेंड बोलेंगे। तो लीगेंड आपसे कोई पूछे तो क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे मेटल को, वो लीगेंड होता है। ये क्या है यहां पर, ये है नंबर ऑफ लीगेंड्स, गॉट इट। और ये क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इसको। देखो यहां तक आएगा इसकी बाउंड्री, तो इसको बोला जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक। और इस बाहर वाले को जो ब्रैकेट से बाहर है बच्चे, वो क्या बोला जाएगा हमारे पास, काउंटर आयन बोला जाएगा, गॉट इट। कुछ और एग्जांपल बना सकते हो आप भाई, ठीक है, देख रहा हूं मैं एक और एग्जांपल, जस्ट वेट अ लिटिल बिट भाई, ठीक है। देखिए यहां पर हमारे पास CONH36 Cl3, देखिए सेंट्रल मेटल एटम, लीगेंड, नंबर ऑफ लीगेंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसको क्या बोलेंगे आप, काउंटर आयन बोलने वाले हो, काउंटर आयन बोलने वाले हो, ठीक है। तो क्लियर है आपको कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि क्या होगा यदि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी के अंदर डाल दें तो क्या होने वाला है, लेट्स सी, ठीक है। चलिए भाई, पानी के अंदर इन वाटर क्या होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इन वाटर। तो फिर से एग्जांपल बना रहा हूं मैं, K4FeCN6, इसको आपको किस में डालना है बच्चे, पानी में। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप पानी में डालोगे, पानी में, तो हमेशा वो डिसोसिएट होगा, टूट जाएगा, किसमें, आयंस में। लेकिन कहां से टूटेगा वो आयंस में, ब्रैकेट के बाहर से टूटेगा, यहां से ब्रैकेट के बाहर से टूटेगा। एक और एग्जांपल लें, CONH3 हेक्साइज दैट इज Cl3। तो बताइए भाई पानी में आप इसको डालोगे तो कहां से ब्रेक होगा, यस लेट मी नो। तो ये कहां से ब्रेक होगा बच्चे, यहां से, ब्रैकेट के बाहर से ब्रेक होगा। कभी भी आप सुन लीजिए ध्यान से, आयरन मतलब सेंट्रल मेटल एटम और जो लीगेंड है, इसके बीच का बॉन्ड कभी भी नहीं तोड़ोगे। यहां पर इसके बीच का बॉन्ड आपको ब्रेक नहीं करना है, ठीक। कुछ कंडीशंस को छोड़ के आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं करोगे, बीच वाला बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप ब्रेक नहीं करोगे। वो कौन सी कंडीशन है, ये भाई IIT JEE की बात है, नीट की बात है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। बट आप यहां पर अभी हाल फिलहाल यदि बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो देखिए वीडियो, यहां से तोड़ोगे। तो देखो इसको जब आप यहां से तोड़ोगे, देखिए यहां से, तो क्या बनेगा भाई, 4 के 4 के अलग हो जाएंगे। देखो K अलग हो गया, K अलग हो गया, K अलग हो गया, K अलग हो गया। अब बताइए पोटेशियम पे कौन सा चार्ज आता है, हमेशा प्लस, क्योंकि पोटेशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो प्लस 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 प्लस, ठीक है। प्लस प्लस में क्या बनेगा,
ये पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स आएगा, देखिए ये पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स Fe, देखिए FeCN6। अब बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, इसके ऊपर देखो, इनके ऊपर कितना है टोटल 4 पॉजिटिव, तो इसके ऊपर कितना नेगेटिव आएगा 4 नेगेटिव, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा बच्चे 4 नेगेटिव। गॉट इट? जितना इन बाहर वाले आयन पे चार्ज है उससे ऑपोजिट चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आपको लिख देना है, बस इस यही कहानी। बोले ये कहां से ब्रेक होगा बच्चे, यहां से। क्लोरीन पे हमेशा कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। इसका एग्जांपल सीख सकते हो NaCl से, Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। बोलिए आ गया ना। तो 3 क्लोरीन है तो तीनों क्लोरीन को लिख दूं मैं Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। गॉट इट? तो बताइए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज आ जाएगा, जब इन पे 3 माइनस है तो इसके ऊपर कितना प्लस आ जाएगा, 3 प्लस, तो CONH3 यहां पर आ जाएगा आपके पास हेक्साइज और यहां पर आ जाएगा +3। तो इस तरह से जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में डालते हो तो वो आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। बट जो कंडीशन आपको याद रखनी है आयंस के अंदर डिसोसिएट करने की, वो कंडीशन है कि कभी भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यहां से ब्रेक नहीं करोगे। मींस मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड ब्रेक आपको नहीं करना है। हमेशा आप बाहर वाला काउंटर आयन और ब्रैकेट है जो उसके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या करेंगे, क्लीव करेंगे। होता है अंदर का बॉन्ड भी क्लीव, बट ये बोर्ड लेवल की चीज नहीं है। इसके लिए मैं बोल रहा हूं फिर से आपको कि सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं हम, कि स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो वीडियो बनेगी हमारे पास। चलिए बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सोल्ट, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। डबल सोल्ट कैसे पहचानेंगे कि हम डबल सोल्ट है, कैसे पहचानेंगे कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। पहचानने का बस एक तरीका है, वो क्या है देख ले। मैं यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख रहा हूं K4FeCN6, दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहां पर लिख रहा हूं मैं डबल सोल्ट, दैट इज फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, 6H2। सीधा सा पहचानने का तरीका, यदि मैं छोटी छोटी बातों की बात करूं तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा आपको, डबल सोल्ट में कहीं पर स्क्वायर ब्रैकेट आपके पास नहीं होगा। इसमें लीगेंड्स होंगे आपके पास, इसमें लीगेंड्स आपको कहीं दिखाई नहीं देने वाले हैं। दूसरा, जब इसको आप पानी में डालोगे, पानी के अंदर इन वाटर, तो ये हमेशा बाहर से ब्रेक होगा। देखो बाहर से, यहां से टूटेगा। देखिए तो टूटेगा तो ये कैसे टूटेगा, K पॉजिटिव, कितने K पॉजिटिव आएंगे 4 प्लस FeCN6, ऊपर कितना नेगेटिव आ जाएगा बच्चे 4 नेगेटिव आएगा। तो ये इस तरह से टूटेगा, ये आगे ब्रेक नहीं होगा। कहीं सोचो कि ये इस तरह से भी ब्रेक हो जाएगा, Fe2 प्लस प्लस Cn माइनस 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 प्लस Cn माइनस, 6 है ना Cn माइनस, तो 6 ही बनाए मैंने। तो ये इस तरह से डिसोसिएट नहीं होगा। लेकिन जब आप डबल सोल्ट को पानी में डालते हो, पहले तो देखिए कि डबल सोल्ट में दो सोल्ट हैं भी या नहीं है। देखो फेरस सल्फेट एक सोल्ट हो गया, अमोनियम सल्फेट एक और सोल्ट हो गया है, कितने सोल्ट हैं 2। तो जब आप इसको पानी में डालोगे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा। आपको कहां कहां से लग रहा है कि ये ब्रेक हो सकता है, देखो आपको लग रहा है यहां से ब्रेक हो जाएगा तो बिल्कुल होगा। आपको लग रहा है कि पानी भी अलग हो जाएगा, बिल्कुल होगा। आपको लग रहा है कि आयरन और सल्फेट भी अलग हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। आपको लग रहा है अमोनियम और सल्फेट भी अलग हो जाएंगे, तो बिल्कुल हो जाएंगे। जहां जहां से आपको लग रहा है ना कि यहां से टूट सकता है, वहीं से टूटेगा डबल सोल्ट। तो करिए ब्रेक। यहां पर आयरन पे चार्ज कितना बच्चे +2, सल्फेट पे चार्ज कितना होता है 2 माइनस। आइए यहां पर अमोनिया पे चार्ज कितना होता है +1 NH4 प्लस, सल्फेट पे चार्ज कितना होता है बच्चे 2 माइनस SO4 2 माइनस, और प्लस में 6H2O क्या हो जाएगा अलग। बैलेंसिंग आप कर लेंगे। तो यहां पर क्या होगा बच्चे, कंप्लीट डिसोसिएशन होने वाला है। बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है, उससे बाहर के बॉन्ड क्या होने वाले हैं, क्लीव होने वाले हैं। अंदर का जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड, वो कभी ब्रेक नहीं होगा कुछ कंडीशंस को छोड़ के। तो आई होप आपको क्लियर है कि किस तरह से हम डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो डबल सोल्ट, जैसे एक और डबल सोल्ट आपने फिटकरी का नाम सुना होगा, भी पोटेश एलम जिसको बोलते हैं फिटकरी।
तो क्या होती है हमारे पास K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। ये होती फिटकरी, पोटेशियम बोलते हैं इसको। देखिए पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2O। ये जो ऊपर है इसको मोहर सोल्ट भी जाना जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज मोहर्स सोल्ट। गॉट इट। तो इसको भी आप ब्रेक करेंगे तो पानी में तो ब्रेक हो जाएगा। K प्लस देगा आपको ये SO4, 2 माइनस देगा आपको ये Al3 प्लस देगा आपको ये SO4 2 माइनस देगा, और प्लस में कितने पानी बाहर हो जाएंगे बच्चे? 24H2O बाहर हो जाएंगे। तो सभी आयंस में ये क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। सो वी कैन से दैट दिस इज डबल सॉल्ट। और जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो ये बोला जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको बोले। तो कहां डेली लाइफ में आपने कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखा है या सुना या नहीं है? तो आपने यदि सुना हो, हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, अब भाई कभी खून की चेकिंग करवाने जाते हो तो वहां पर बोलता है डॉक्टर कि भाई आपकी बॉडी के अंदर तो 7 ग्राम खून है, 8 ग्राम खून है, 9 ग्राम खून है, 10 ग्राम। तो दैट इज नॉट एक्चुअली द अमाउंट ऑफ ब्लड यू हैव इन योर बॉडी। वो होती है हीमोग्लोबिन की अमाउंट। आपकी बॉडी के अंदर जो आरबीसीज हैं, जो हीमोग्लोबिन होता है HB, उसकी अमाउंट वो बताते हैं। तो हीमोग्लोबिन के अंदर भी क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, और उसमें जो मेटल प्रेजेंट होती है वो होती है आयरन। कौन सी मेटल होती है? आयरन हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर। तो जब भी आपको ये लगे कि खून की कमी हो गई है, या डॉक्टर ने तो ये बोला है कि भाई 7.3 ग्राम खून है आपके अंदर तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसी चीजें खाइए जिसमें आयरन प्रेजेंट है। जैसे आप एप्पल खा सकते हो, लाल रंग की चीजें, सेब खा लीजिए भाई, आयरन से भरपूर चीजें आप खा सकते हो उस टाइम पे, ताकि बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ आयरन है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए। और आपने सुना होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण उनका हरा रंग होता है, सांस लेने में वो मदद करता है पौधों को। तो उसके अंदर जो मेटल प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है हमारे पास क्लोरोफिल में बच्चे? मैग्नीशियम। तो वो भी कौन सा कंपाउंड होता है हमारे पास? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। ठीक। दूसरा विटामिन की यदि हम बात करें, आपने पढ़ा होगा कि विटामिन B12 होता है, या विटामिन B कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारे पास बॉडी के अंदर, जिनकी कमी से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है हमारी बॉडी में। तो उस विटामिन जो B12 होता है, या B12 जिसको बोलते हैं B12, उसके अंदर कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होती है, जो भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए होती है वहां पर। ठीक। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो हमारे चारों तरफ भी प्रेजेंट हैं। तो ये था बेसिक्स इस वीडियो के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा कि क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं फिर बता दूं स्टूडेंट्स, आपको 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आनी चाहिए, तभी जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं वो आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे लीगेंड्स के बारे में। अभी बार बार एक वर्ड आ रहा था, लीगेंड्स लीगेंड्स लीगेंड्स। तो क्या है ये लीगेंड्स? लेट्स प्रोसीड।